तो आज इस समय मैं आपको ऐसे ही एक डिजिटल रचयिता की कहानी सुनाना चाहता हूं, उन्हीं की जुबानी। उन्हें बुलाएंगे, उनसे मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे। ये फरीदाबाद हरियाणा से है। इनका अपना फर्नीचर का काम है, साथ में जूस की भी दुकान है। एमएसआई पर काम कर रहे हैं, अपने लिए मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं। और इनकी एक छोटी सी बच्ची है जो अभी 12th स्टैंडर्ड में है, और उन्होंने इन्हें हेल्प किया है ये डिजिटल मार्केटिंग सीखकर इंप्लीमेंट करने में। आइए मिलते हैं, स्वागत कीजिए हमारे डिजिटल रचयिता फिरोज मोहम्मद साहब का। नमस्ते फिरोज जी, आपका स्वागत है। आप डिजिटल रचयिता बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी तो इच्छा थी कि मैं आपसे जरूर बात करूंगा। जो मैंने पहले भी आपसे एक बार बात करी थी। जी। वो आपने जब एक बार क्लास ली थी सपोर्ट वाली, जब आए थे आप, फिर मेरी इच्छा थी कि मेरे को रचयिता बनना ही है। तो उसके फैंटास्टिक। बाद मेरी जो इच्छा थी ना वो पूरी हो गई कि आपसे जो बात करूंगा। आपके पीछे मैं रचयिता का सर्टिफिकेट भी देख पा रहा हूं। हाँ सर, वो भी मैंने लगा रखा, मैंने बनवा लिया था जब आ गया था, उसी टाइम मैंने बनवा दिया था ये। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। हाँ। फिरोज जी, आपकी कहानी जानना चाहते हैं हम। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में कैसे आए? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए प्लीज। सर मैं फरीदाबाद से हूँ। और वैसे तो हम राजस्थान के रहने वाले हैं। ठीक है, फरीदाबाद आए हमें 31 साल हो गए हैं। ओके। पहले हमारा ये फर्नीचर का काम नहीं था, पहले हमारा सीजन का काम होता था। जूस कॉर्नर है हमारा, और रजाई गद्दे की दुकान थी हमारी। किसकी दुकान है? रजाई गद्दे की, हैंडलूम की। ओके, हैंडलूम की, रे गद्दे हैंडलूम की। की, जिसमें हम रजाई गद्दे बनाते थे। हैंडलूम का सारा सामान ही तो हम सिर्फ रिपेयर का काम करते थे। समझ तो गया मैं। सीजन सीजन ही करते थे। उसके बाद हमने अपना जूस का काम था, सीजन में वो करते थे और सर्दियों में वो करते थे। ओके। तो उसके बाद हम धीरे धीरे करते रहे काम। फर्नीचर का काम अभी हमने थोड़े दिन पहले ही शुरू करा था, 4-5 साल हो गए। 4-5 साल से हमने काम शुरू करा। उस टाइम जैसे हमने काम शुरू करा था, उससे 1 महीने बाद ही नोटबंदी हो गई। हम्म। तो नोटबंदी की वजह से बड़ी दिक्कत आई। फिर नया नया काम होता है, फिर उसको लाने के अंदर बहुत टाइम लग गया, हमें 2 साल लग गए। 2 साल के बाद में लॉकडाउन हो गया। हम्म। फिर लॉकडाउन होने के बाद में जैसे जैसे हम इसको यहाँ तक लेके आए, फिर हमने सोचा, हम फुल टाइम देना पड़ता था हमें, जूस कॉर्नर पे हमें फुल टाइम देना पड़ता था। फिर मैंने ये काम करा था, तो इस पे टाइम निकल नहीं पाता था हमारा दोनों का। उसकी वजह से फिर बड़ी दिक्कत आती थी हमें। फिर मैंने, हम फेसबुक वगैरह चलाते रहते हैं, बस यही चलता था मैं। तो मैंने वो आपकी जो ऐड आती थी ना, वो मैंने ऐड देखा। और मेरा एक भाई भी है, उसने भी पहले कोर्स करा था आपका, वो भी मेरे को मेरा। बता रहा था। हाँ। ओके, उनका नाम क्या है? समीर खान। समीर खान, ओके। हाँ समीर खान नाम है, आईडी में कुछ और नाम है उसका, आधार कार्ड में वैसे उसका नाम समीर खान। ओके। हाँ। उसने मेरे को बताया, फिर मैंने ये कोर्स लिया। तो कोर्स लेने के बाद में भी मेरे को बड़ी दिक्कत आई। मैं अपने काम धंधे के साथ साथ मेरे को कोर्स भी करना है, लेकिन और जो मैंने कोर्स लिया वो भी 1 महीने लेट लिया। हम्म। मतलब जब आपका 1 महीना निकल गया था, उसके बाद लिया था मैंने। हम्म। तो उसके बाद फिर मैं काम धंधा भी देखता था, फिर क्लास भी लेता था, तो फिर तैयारी भी करता था, तो मेरे से नहीं हो पाता था सर साहब। उसके बाद फिर मेरी बेटी ने मेरी बहुत हेल्प करी थी इसमें। ओके। तो उसने इतने मेरी सारे मदद बहुत की। बिजनेसेस कर रहे हो आप, मतलब आपका जूस का भी काम है, फर्नीचर का काम है। तो ये मैं हाँ, समझ पा रहा हूँ कि मेहनत करना आपके अंदर पहले से ही है। बहुत पहले से ही की सर। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग की तरफ अट्रैक्शन क्यों आया? सर अब हमारी जो जूस की दुकान की ड्यूटी है, सुबह 8-9 बजे शुरू होती है और रात के 11-12 बजे तक चलती है। वाह। 15 घंटे की ड्यूटी है हमारी। तो 15 घंटे की ड्यूटी मतलब वहां खड़े रहना है दुकान पे, कि बिल्कुल कस्टमर आएगा उसको बना के देना है। ओके। तो बस तो यही, फिर उसमें लॉकडाउन के बाद के अंदर फिर हम धंधे भी वैसे भी कम हो गए, सारा कुछ ऑनलाइन हो गया। जूस भी लोग ऑनलाइन ही मंगाने लग गए, मतलब काम लॉकडाउन के बाद में आधा काम हो गया हमारा। सही है। फिर मैंने फर्नीचर का काम शुरू किया था, जो उसको 2 साल लग गए मेरे को समझने समझने के अंदर ही क्या क्या होता है। फिर उसमें भी लॉकडाउन लग गया। फिर 2 साल बाद थोड़ी इनकम आई, मैं सोच रहा था फिर इसको काम को थोड़ा ऑनलाइन लेके जाए।
तो ओके ऑनलाइन भी लेके गए तो थोड़ा रिस्पॉन्स तो मिला है, लोगों के आ रहे हैं, पूछते हैं लोग क्या डाल रहे हो, क्या बना रहे हो। फोन भी आते हैं लोगों के, लेकिन आसपास से ही आते हैं फोन। अभी हमने आसपास का ही संभाल लिया, वही बहुत है, बाहर का तो बात की बात। करेक्ट और करेक्ट करेक्ट जो सर, जो रचयिता का टाइटल मिला है ना मेरे को, ये इसके अंदर मैंने इकोसिस्टम अपना मैंने नहीं बनाया, मेरी बेटी ने सारी मेरी हेल्प करी है, सबसे ज्यादा इसने हेल्प करी ओके है। बुलाइए अगर हैं तो क्या नाम है इनका हेलो सर। नमस्ते नमस्ते सर। क्या नाम है आपका यास्मीन। यास्मीन आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो यस सर। ओके और आपने अपने पापा को हेल्प किया है पूरा इकोसिस्टम बनाने के लिए यस सर। ओके फैंटास्टिक थैंक यू सो मच कि आपने ये एफर्ट्स लिए और मेरा दिल गदगद हो जाता है ये देखकर कि जो नई आने वाली जनरेशन है वो इतनी कम उम्र में ही एक तो हेल्पफुल है प्लस अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं नॉलेज पा रहे हैं नई नई चीजें सीख रहे हैं और इकोसिस्टम्स जैसे सब्जेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं इट्स अमेजिंग इट्स अमेजिंग आपका अनुभव कैसा रहा क्या क्या सीखा आपने इस दौरान सर मैंने बहुत कुछ सीखा इससे। और ये जो आप वेबसाइट जो बनाई है ना, इसके अंदर हमने बहुत कुछ सीखा है। इस वेबसाइट को बनाने में हमने कम से कम 5 बार डिलीट करी है वेबसाइट को। और सही रात को 1-1 बजे तक, 2-2 बजे तक इसको लग के हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी ना। सर ने बताया था कि नेयर सेक की वीडियो देख के बनाओ आप। जी हमने उसकी देख के बनाया, एक बार डिलीट करा, एक बार आपकी बनाई, फिर जो आपने बताया था, फिर नेयर सेक की बनाई। मतलब 4-5 बार हमने डिलीट करी है, जब जाके बनेगी। ओके सही है सारा यास्मीन मैं इसको यस बोलता सर। था तो ये करती थी, मतलब ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर। सर आपको आइडिया तो आपको क्या क्या अनुभव है आपको क्या क्या अच्छा लगा क्या क्या सीखा मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, क्योंकि मेरे को तो कुछ नहीं आता था इस सब में। मेरे को पता ऐसे तो लगता था कि यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, ये सब करते हैं, पैसे आते हैं। पर जब मैंने करना शुरू करा ना, रेगुलरली वीडियोस डालना शुरू करी, तो फिर जब रिस्पॉन्स आया यूट्यूब पे, सब्सक्राइबर भी हमारे बहुत जल्दी बढ़ गए थे, तो मैं बहुत खुश हुई थी। वाह फिर अभी हमने कुछ टाइम से मेरे एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मैंने भी थोड़ा ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। तो अब जब मेरे एग्जाम पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं अच्छी तरीके से इस पे ध्यान दूंगी। और फिर चलिए मेरे को पूरा फैंटास्टिक विश्वास है कि आप जब मैं योद्धा बनूंगी ना, तो फिर आप मेरे को बहुत खुशी से बोलोगे कि आप योद्धा बन गए हो। 6 महीने दूर हो आप थ्री यस सर। मंथ्स टू 6 मंथ्स 3 महीने से 6 महीने में आप लाख रुपया कमा लोगे ये मुझे दिखाई दे रहा है जिस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं सबसे पहले आपका जो बिजनेस है जी उस सर। बिजनेस का लोकल एसईओ करना जरूरी है ताकि आपके आसपास कोई भी ढूंढे तो आपके बिजनेसेस उन्हें दिखाई दे साथ में एमएसआई क्रिएट करना शुरू करेंगे राइट यस सर। फैंटास्टिक आप दोनों कमाल की जोड़ी हो और इंस्पिरेशन हो बहुत सारी फैमिलीज के लिए कि अगर हम लोग अपने बच्चों को या अपने फ्रेंड्स को अपने दोस्तों को अपने भाइयों को बहनों को इन्वॉल्व करें तो ये सारा नॉलेज हर कोई सीख सकता है और यही मेरा मकसद है कि कम से कम 10 लाख लोग इसे सीखें तो ये होता हुआ देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है सो थैंक यू सो मच कि आप लोग ये एक्शन ले रहे हो थैंक यू सर। जाने से पहले मुझे बताइए ये रचयिता बनने की जो आपकी जर्नी थी जी इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आई और उसे सॉल्व कैसे किया सर। वेबसाइट मेकिंग पे आई सर सबसे ज्यादा तो। क्योंकि जब आपने पाथ दिखाते थे जर्नी का, तो आप जी बोलते थे एक जगह जाएगी जहाँ पर आप आके अटक जाओगे, तो वहीं पर आके हम अटक गए थे सर। और करेक्ट फिर हमने 2-3 बार डिलीट करी। फिर लास्ट बार एक ऐसा मोड़ आया, फिर हमने बोला कि अब अगर सही बनती है तो बनती है, उसके बाद बस। फिर लेकिन लास्ट बार जब हमने कोशिश करी ना, फिर बन गई, वो पूरी हो गई। और बन फिर गई जब बनने के बाद जब लोग देखते थे उसको, तो फिर कॉल वॉल आते थे, रिस्पॉन्स आते थे कि आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी है, आपने बहुत नीट एंड क्लीन वेबसाइट बनाई है। बहुत कॉल आई सर इस बहुत वेबसाइट कॉल के आई। लिए हमारे पास। क्या बात है फैंटास्टिक तो अब करीबन 700 स्टूडेंट हर रोज सुबह मुझसे 7 बजे डिजिटल मार्केटिंग का इकोसिस्टम बनाना सीख रहे हैं सभी लोग इस महीने के आखिर में रचयिता बनना चाहते हैं आप ही की तरह जी सर। यास्मीन और फिरोज भाई थोड़ा सा गाइड कीजिए इन्हें किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए क्या क्या करना चाहिए ताकि ये रचयिता बन सके सर रचयिता तो बनने के लिए
जो आप जो बताते हो, जो सिखाते हो, वो आपके अगली क्लास से पहले कंप्लीट हो जाए इनका, तो ये रचयिता बनने से इनको कोई नहीं रोक सकता। परफेक्ट। आप जो वर्क देते हो, जो आप मंगलवार को जो हैकाथॉन की क्लास आती है, जो आप देते हो, वो पूरे हफ्ते के अंदर अगर मेंटेन कर लेंगे ना, तो रचयिता बन जाएंगे। परफेक्ट, मतलब रोज का काम रोज कर लो, रोज का काम कुछ भी रोज ही पेंडिंग मत करो। रखो, तो हाँ, रचयिता बन सकते हो। हफ्ते के अंदर हमने दिन बना रखे थे, संडे को और वीरवार को, जी। कि वीडियो डालनी है 2, और अगर एक्स्ट्रा हो जाती है तो 3 भी कर देते थे, लेकिन हम 2 परफेक्ट। वीडियो जरूर डालते थे। तो अभी कैसा रिस्पॉन्स है, कितने सब्सक्राइबर है यूट्यूब पर? यूट्यूब पे सब्सक्राइबर सर हमने 302 हैं अभी तो, लेकिन वाह। हमने 1 महीने जो हमारे रमजान चल रहे थे ना, उसमें हमने कुछ नहीं करा। ओके, मैं समझ हाँ, सकता हूँ। और उसके बाद इसके पेपर भी चल रहे थे उसी टाइम, अब इसके खत्म होने वाले हैं पेपर, अब 1-2 पेपर बच रहे हैं, उसके परफेक्ट। बाद हम फुल ध्यान देंगे। यस, 12th स्टैंडर्ड एक बहुत ही जरूरी साल होता है इंडियन एजुकेशन में। प्लीज ध्यान दीजिए, अच्छे से एग्जाम्स दीजिए। आई एम श्योर आप इतने ब्राइट हो, इतने टैलेंटेड हो, यू विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, और जैसे एग्जाम खत्म होती है डिजिटल दुनिया में आपका स्वागत हो जाएगा। यस। जी सर, जी सर। फैंटास्टिक। यास्मीन और फिरोज जी, आप लोग डिजिटल आजादी में डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं। जी सर। ये मेरा सौभाग्य है, ये डिजिटल आजादी का सौभाग्य है कि हम आपके कुछ काम आए। थैंक यू सो मच कि आपने हमें आपकी सेवा करने का मौका दिया। जी सर। थैंक यू सो मच, मोर पावर टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं फिरोज भाई की वेबसाइट शेयर करने वाला हूं, उनका लिंक ट्री शेयर करने वाला हूं, ताकि आप ये देख सको कि एक नॉर्मल व्यक्ति, एक नॉर्मल इंसान जो अपनी जीवन शैली के लिए स्ट्रगल करता है, अगर वो चाहे, अगर उसके मन में इच्छा हो, निश्चय दृढ़ हो, तो वो आसानी से डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकता है, अपने आप को डिजिटल बना सकता है। फिरोज भाई और यास्मीन इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जी सर। सो थैंक यू सो मच यास्मीन, थैंक यू सो मच फिरोज भाई, आपने समय दिया, थैंक यू सो मच।